Hello students, welcome to our online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. Today we have to discuss our second lesson from the computer book, that is working with the Windows. The first point is the operating system. An operating system. An operating system is a series of a program that used to operate the computer. ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो है एक सीरीज प्रोग्राम है दैट यूज टू ऑपरेट द कंप्यूटर कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए यूज होती है. अ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम टू गिव द इनपुट. द कंप्यूटर जो है वो डेटा को प्रोसेस करता है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम टू गिव द आउटपुट. ओके, द प्रोसेस ऑफ एनी डेटा द कंप्यूटर नीड्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. कौन से ही डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर में आपको हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लगता है. एंड टू एक्चुअली रन अ कंप्यूटर यू नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम. आपको कंप्यूटर रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होता ही है. ऑन रिसीविंग डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइसेस द CPU सेंड्स इट टू मेमोरी. सो डेटा रिसीव होने के बाद जो इनपुट डिवाइसेस रहते हैं वो CPU को मेमोरी सेंड करते हैं. The CPU then contains the data from the memory and process is to obtain the output. उसके बाद CPU जो है वो डेटा रहता है यार फ्रॉम द मेमोरी. दैट डेटा को वो प्रोसेस करके आउटपुट ऑब्टेन करता है. द आउटपुट इज द अगेन सेंड टू द मेमोरी फॉर स्टोरेज. तो आउटपुट बाद में मेमोरी फॉर स्टोरेज के लिए सेंड होता है. The CPU then gives the necessary instruction to send instructions information from the memory to the output devices or the storage devices. तो CPU बाद में इंस्ट्रक्शन देता है मेमोरी को to the output devices जो आउटपुट दिखाया जाए. ओके, the CPU controls the entire working of the computer. तो CPU जो होता है वो entire working of a computer हैंडल करता है. But how does the CPU knows what it is to be done? So CPU को ही पता होता है वह क्या करने वाला है. when is to be done, कब करने वाला है. how is to be done, कैसे करने वाला है. well, there are a special program that helps to CPU to perform its function. so उसके पास स्पेशल प्रोग्राम होता है CPU को perform functioning for the output. A series of such programs that are used to operate a computer is called an operating system. इसी प्रोग्राम को ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर को जो भी चीज़ या फंक्शनिंग लगती है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. An operating system allows the computer to do tasks that you want it to do. ऑपरेटिंग सिस्टम मदद करता है कंप्यूटर को जो भी आपको टास्क करना चाहता है. It controls the processes that stores the retrieve data from memory to the computer. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो स्टोर एंड रिट्राइव करता है डेटा फ्रॉम द मेमोरी टू द कंप्यूटर. इन शॉर्ट, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल द कंप्यूटर. इन शॉर्ट में कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज्ड एंड कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. सो अगला पॉइंट है यूजर इंटरफेस. लेट्स स्टार्ट विद दिस. The hardware and software system that allows the computer user to communicate with the computer is called as the user interface. जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम रहता है वो कंप्यूटर यूजर को कम्युनिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ दैट नोन एज उसको यूजर इंटरफेस कहते हैं. देयर आर द टू टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस. पहला है कमांड लाइन इंटरफेसेस, सेकेंड है ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस. तो स्टार्ट विद द कमांड लाइन इंटरफेसेस. In the command line interfaces, the user has to type in the text-based command. मतलब CLI में जो यूज़र को टेक्स्ट टाइप करना होता है टेक्स्ट बेस्ड कमांड में इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर. These are some predefined set of commands. So ये पहले से ही predefined commands होती है that specifies the operation that to be performed in order to get the desired output. तो वो जो ऑपरेशन स्पेसिफाई कमांड्स ऑपरेशंस के लिए डाली जाती है टू गेट द डिजायर आउटपुट. डिमांड लाइन इंटरफेसेस इज नॉट यूजर फ्रेंडली. डिमांड लाइन इंटरफेसेस जो होते हैं वो यूजर फ्रेंडली नहीं होते. as the user has to remember not only all the command but
also the syntax of the command. कमांड लाइन इंटरफेसेस को इसमें आपको कमांड वो जो सिंटैक्स रहता है वो रूल्स वो लर्न करने पड़ते हैं, वो रॉन्ग नहीं होनी चाहिए. इफ देन द टाइपिंग मिस्टेक्स डॉस डज नॉट रिकॉग्नाइज द कमांड, आपकी टाइपिंग मिस्टेक हो गई तो डॉस जो है वो आपकी कमांड रिकॉग्नाइज नहीं करते, hence it will not carry out the task that it is told to perform. उसके बाद जो हमको टास्क करना है वो परफॉर्म नहीं हो सकता. सेकेंड इंटरफेस स्टार्ट करते हैं. कौन सा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. टुडे द मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स हैव द ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस. उसको कहते हैं GUI. आपने बहुत ने सुना होगा. इट इज़ अ सिस्टम दैट यूजेस ऑन स्क्रीन पिक्चर और अ ग्राफिकल. उस पर ये जो सिस्टम है ये ऑन स्क्रीन पिक्चर्स या ग्राफिक्स यूज करता है. ओके can be clicked on with the mouse to give the instruction to the computer. ग्राफिक्स के हिसाब से या पिक्चर के हिसाब से वो माउस पे क्लिक करता है कि इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो परफॉर्म करता है. This means that a graphical GUI do you not have to remember any commands. तो इसके हिसाब से GUI में आपको कौन से भी कमांड रिमेंबर नहीं करनी पड़ती. You can just click on tools or command or relevant buttons or icons on the screen to perform task. इसीलिए आपको सिर्फ टूल्स पे क्लिक करना होता है या रिलेवेंट बटन या आइकॉन्स पे स्क्रीन पे दी हुई क्लिक करके आप वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. विंडोज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ मोस्ट पॉपुलर GUI. तो विंडोज जो रहती है वो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है GUI की. ओके सो नेक्स्ट पॉइंट है डेस्कटॉप. आपको सबको पता ही होगा डेस्कटॉप कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद जो पहली इमेज या पहला जो स्क्रीन खुलती है उसको डेस्कटॉप, हम सबको ही पता होगा डेस्कटॉप क्या होता है. विच ऑन द कंप्यूटर एंड वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स फॉर विंडोज टू बूट. स्विच ऑन करने के बाद कंप्यूटर थोड़ा टाइम लेता है, फ्यू सेकेंड्स लेता है टू विंडोज टू बूट स्टार्ट होने के लिए विंडोज. द प्रोसेस इन विच द रोम सेंड्स इंस्ट्रक्शन टू CPU. इस प्रोसेस में रोम जो है वो CPU को इंस्ट्रक्शन भेजता है टू स्टार्ट द ऑपरेशन इज कॉल्ड बूटिंग. तो ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए उसको क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं. यू विल सी द मेन स्क्रीन ऑफ अ विंडोज, इट्स इज कॉल्ड एज अ डेस्कटॉप. तो कंप्यूटर चालू करने के बाद जो पहली स्क्रीन आती है विंडोज़ की उसको डेस्कटॉप कहते हैं. तो ये देखिए इमेजेस दी हुई है. इमेजेस में पहला पॉइंट है आइकॉन्स, स्टार्ट बटन, टास्क बार, नोटिफिकेशन एरिया. तो आपको ये सबको पता ही होगा लेकिन हम हर एक का डिटेल में पढ़ेंगे. पहला है आइकॉन्स. द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड एज आइकॉन्स. तो डेस्कटॉप पे जो स्मॉल पिक्चर्स रहते हैं उसको आइकॉन्स कहते हैं. डिफरेंट कंप्यूटर्स में हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ आइकॉन्स ऑन देयर डेस्कटॉप. तो हर एक डिफरेंट कंप्यूटर में द सेट ऑफ आइकॉन्स डिफरेंट होते हैं. ईच आइकॉन रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम इन ए विंडो. हर एक आइकॉन एक प्रोग्राम विंडो में के हर एक प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है. द नेम ऑफ दैट प्रोग्राम इज रिटन अंडर द आइकॉन. सो आइकॉन के नीचे हुए दिए हुए में उसका नेम दिया हुआ रहता है. सेकेंड है टास्क. द हॉरिजॉन्टल बार ऑफ द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज अ टास्क बार. तो हॉरिजॉन्टल बार जो रहता है बॉटम में डेस्कटॉप के उसको टास्क बार कहते हैं. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टास्क बार इज द स्टार्ट बटन. सो टास्क बार के लेफ्ट हैंड साइड में स्टार्ट बटन होता है. मोस्ट प्रोग्राम इन द विंडोज कैन बी स्टार्टेड बाय यूजिंग द स्टार्ट बटन. मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम विंडोज में स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट होते हैं. व्हेन यू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, आप जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे यू विल सी द पॉपअप मेनू. आप पॉपअप मेनू देखेंगे कंटेन द वेरियस प्रोग्राम इन द विंडोज. ऑन द राइट हैंड साइड में टास्क बार नोटिफिकेशन एरिया रहता है. इट डिस्प्लेज द बैटरी लेवल ऑफ द कंप्यूटर वॉल्यूम एंड एक्सेट्रा. जो आपको बैटरी लेवल कंप्यूटर की वॉल्यूम्स और एक्सेट्रा फीचर्स दिखाता है. द एक्सट्रीम राइट ऑफ द नोटिफिकेशन दैट इज द क्लॉक एंड डेट. तो नोटिफिकेशन एरिया के एक्सट्रीम राइट में देखेंगे तो क्लॉक और डेट आपको दिखेगी. यूजिंग द माउस इन द विंडोज. ये तो आपको सबको पता ही होगा कि यूजिंग द माउस इन द विंडोज क्या क्या माउस का यूज़ होता है. ओके तो शॉर्ट एंड स्वीट मैं आपको बताऊंगा. द माउस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस टू द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. माउस एक वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस है. इट इज़ यूज टू सिलेक्ट द मेन्यू सिलेक्ट करने के लिए, टूल सिलेक्ट करने के लिए, कमांड्स, आइकॉन्स, बटन सिलेक्ट करने के लिए, फोल्डर्स एक्सेट्रा सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है. द माउस इज अ स्मॉल डिवाइस विद 2 or 3 buttons ऑन इट. उसको 2 या 3 बटन होते हैं. द लेफ्ट माउस बटन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बटन. द लेफ्ट माउस जो होता है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है.
It is used to select the items from the menu or the point to location on the screen. माउस के यूज से आप मेन्यू से या पॉइंट से लोकेशन ऑन द स्क्रीन कर सकते हैं. द राइट माउस बटन इज यूजली द शॉर्टकट मेन्यू ऑन द स्क्रीन. राइट बटन आपको शॉर्टकट मेन्यू ऑन द स्क्रीन के लिए यूज होता है. ओके और आप माउस हिलाने के बाद जो स्मॉल एरो मूव होता है स्क्रीन पे उसको क्या कहते हैं आप उसको सबको आप पहले भी सीख चुके हैं उसको माउस पॉइंटर कहते हैं. ये जो माउस पॉइंटर है ये आपको सेकंड स्टैंडर्ड से चलता आ रहा है. माउस की यूजिंग क्या क्या है, माउस का कंस्ट्रक्शन कैसा कैसा है. तो हम माउस के देखेंगे पॉइंटिंग. द प्लेसिंग द पॉइंट माउस पॉइंटर ओवन द आइकॉन विद द टूल. इन शॉर्ट द पॉइंटिंग द माउस ऑन द आइटम. जो कभी भी माउस पॉइंटर आप आइकॉन या टूल पे रखेंगे तो उसको हम माउस ऑन द पॉइंटर उसको पॉइंटिंग कहते हैं. क्लिक टू प्रेस एंड रिलीज द माउस बटन उसको क्लिक कहते हैं. लेफ्ट क्लिक करने के बाद यूजुअली द क्लिक मीन्स द लेफ्ट क्लिक बिकॉज द लेफ्ट क्लिक बटन इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बटन. तो लेफ्ट क्लिक करने के बाद कौन सा भी मेन्यू या आइकॉन हम सिलेक्ट कर सकते हैं. राइट क्लिक करने के बाद राइट क्लिक ऑफ द बटन माउस बटन होता है. डबल क्लिक के बाद क्विकली प्रेस द बटन ट्वाइस. ओके ड्रैग टू होल्ड डाउन द माउस बटन मूव द बटन विदाउट रिलीजिंग देम. आप एक बटन दबाने के बाद पूरा का पूरा आइटम सिलेक्ट करने के बाद या फंक्शन सिलेक्ट करने के बाद जब बटन छोड़ते हैं उसको ड्रैग कहते हैं. ऑन द डेस्कटॉप पॉइंट टू द रिसाइकल बिन आइकॉन. डेस्कटॉप पे रिसाइकल बिन आइकॉन पे पॉइंटेड करने के बाद व्हेन यू प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द ओवर एन आइकॉन द आइकॉन विद नेम द हाईलाइटेड. उसके बाद जब माउस पॉइंटर आप उस पर डालेंगे तो उसका नेम हाईलाइट होगा. दिस मीन्स दैट द आइकॉन हैज़ बीन सिलेक्टेड. उसके बाद आपको पता चलेगा कि आइकॉन सिलेक्ट हो चुका है. सो ये इमेज में दिया हुआ है देखिए कि बिफोर सिलेक्शन में ऐसे आएगा, आफ्टर सिलेक्शन में हाईलाइट होगा. पॉइंट टू द रिसाइकल पिन फॉर 4 more seconds to tool flip tell you that the content of the selected icons. आप ड्रैग करने के बाद जो सिलेक्ट हो गए हैं टूल टिप से वो आगे के पूरे ये सिलेक्ट हो गए हैं ड्रैग करने के बाद. क्लिक ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द रिसाइकल बिन टू ओपन रिसाइकल बिन विंडो. लेफ्ट क्लिक करने के बाद रिसाइकल बिन पे वो रिसाइकल बिन विंडो ओपन हो जाएगी. राइट क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन. राइट क्लिक करने के बाद यू विल शॉर्टकट मेनू. आपको शॉर्टकट मेनू दिखेंगे. दिस मेनू कंटेंट सब ऑफ द फ्रीक्वेंटली यूजेस कमांड ऑन टूल्स. उसमें आपको फ्रीक्वेंटली कमांड्स और टूल्स जो रहते हैं वो दिखेंगे. देखिए इमेज में दी हुई है. ओपन है एम्प्टी रिसाइकल बिन, क्रिएट शॉर्टकट, रीनेम और द प्रॉपर्टीज. ये शॉर्टकट मेनू होते हैं. क्लिक लेफ्ट एनीवेयर ऑन द डेस्कटॉप. आप उसके बाद क्लिक लेफ्ट क्लिक डेस्कटॉप पे कहीं भी क्लिक करने के बाद शॉर्टकट मेनू डिसअपीयर्स हो जाते हैं. द हाईलाइटेड ओवर द आइकॉन्स ऑल्सो डिसअपीयर. दो जो आइकॉन के ऊपर हाईलाइटेड होता है वो भी डिसअपीयर हो जाता है. विच मीन्स दैट द आइकॉन हैज़ बीन डिसलेक्टेड. उसके बाद आपको पता चलता है कि वो आइकॉन डिससेलेक्ट हो गया है. द स्टार्ट मेनू स्टार्ट करेंगे. तो स्टार्ट मेनू में आपको ये सबको पता होगा कि ये जो बटन है स्टार्ट बटन ओपन द स्टार्ट मेनू करता है. सेकेंड वाला बटन जो है शट डाउन, जो शट डाउन तो विंडोज को शट डाउन करता है. ओके सो पहला है ओपन द स्टार्ट मेनू. स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ऑन द टास्क बार प्रेस द विंडोज लोगो की ऑन द कीबोर्ड. उसके बाद आप कीबोर्ड पे विंडोज लिखा हुआ जो लोगो रहता है उस पर क्लिक करें और प्लेस कंट्रोल एस्केप कीज ऑन द कीबोर्ड. उसके या कंट्रोल प्लस एस्केप की दोनों बार एक बार भी दबाए. तो उसमें देखिए ये विंडोज़ रहती है. उसमें देखिए फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम आप पे ये पूरे के पूरे वाइट इसमें दिख रहे हैं वो वाले. ऑल प्रोग्राम्स उसके नीचे दिया हुआ है. शट डाउन बटन दिया हुआ है, सर्च बॉक्स दिया हुआ है, राइट पेन दिया हुआ है. ठीक है तो आप हम सबको देखेंगे कि कौन से स्टार्ट मेनू के कंपोनेंट्स रहते हैं. द स्टार्ट मेनू कंटेन्स द एवरीथिंग दैट यू नीड टू वर्क ऑन द विंडोज. स्टार्ट मेनू में आपको विंडोज पे कौन सा भी वर्क करने के लिए सब दिया हुआ रहता है. डिपेंडिंग ऑन हाउ योर कंप्यूटर इज सेटअप, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपका कंप्यूटर कैसे सेटअप हो रहा है. द स्टार्ट मेनू में लुक अ लिटिल डिफरेंट दैन द वंस गिवन हियर. स्टार्ट मेनू लिटिल बिट डिफरेंट दिया हुआ रहता है यहाँ से दिया हुआ जो है. सेकेंड पॉइंट है कंपोनेंट्स ऑफ द स्टार्ट मेनू. स्टार्ट मेनू में जो कंपोनेंट रहते हैं वो हम देखेंगे. पहला है द लेफ्ट पेन. द लार्ज लेफ्ट पेन डिस्प्लेज द फ्रिक्वेंटली एंड द रिसेंटली यूज प्रोग्राम. द लेफ्ट पेन पे जो है वो डिस्प्ले करता है फ्रिक्वेंटली एंड रिक्वेंटली यूज प्रोग्राम. क्लिक ऑल द ऑपरेशंस टू सेव द सब मेनू दैट कंटेन ऑल द प्रोग्राम ऑन द विंडोज. ऑल प्रोग्राम्स के क्लिक करने के बाद आप सब मेनू प्रोग्राम पे सर्व कर सकते हो.
एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट पेन इन द सर्च बॉक्स। बॉटम ऑफ द लेफ्ट पेन जो है वो सर्च बॉक्स रहता है। ओके ये देखिए ये सर्च बॉक्स दिया हुआ है। ओके so which allows you to look at the programs and file on the computers by typing the search word। सर्च में आप कौन सा भी ऐप या कुछ भी सर्च कर सकते हैं, वो बॉटम ऑफ द विंडोज बटन के ऊपर रहता है। ओके सेकेंड पॉइंट है द राइट पेन। The right pane of the start menu contains the link of a parts that Windows you will frequently use। तो right pane में आप सब frequently usually menus दिए हुए रहते हैं। पहला है personal folder। If you use the personal folder, कौन सा भी आपने personal folder खोला होगा या currently login किया होगा Windows पे, वो आपको दिखता है। वो folders में क्या क्या होते हैं, कंटेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, म्यूजिक, पिक्चर्स एंड वीडियो फोल्डर्स होते हैं। ओके सेकंड पॉइंट है डॉक्यूमेंट्स। तो ओपन डॉक्यूमेंट फोल्डर व्हेन यू स्टोर एंड ओपन टेक्स्ट द फाइल स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट ज़्यादा अदर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स में स्टोर होता है। थर्ड है पिक्चर्स। तो ओपन पिक्चर फोल्डर यू कैन सी, आप उसमें जो स्टोर किए हुए पिक्चर्स और ग्राफिकल्स फाइल्स वो देख सकते हैं। तीसरा है म्यूजिक फोल्डर। ओपन करने के बाद आप जिसमें प्ले म्यूजिक है उसमें ऑडियो फाइल्स वगैरह देख सकते हैं। फिफ्थ है गेम्स फोल्डर। ओपन करने के बाद यू एक्सेस द ऑल द गेम्स योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में दिए हुए सब गेम्स आप एक्सेस कर सकते हो। 6 वाला कंप्यूटर है। प्लीज ओपन द विंडोज व्हेन यू एक्सेस द हार्डवेयर। जो ओपन कंप्यूटर पे आप क्लिक करने के बाद जो हार्डवेयर एक्सेस कर रहे हो, टेक्स्ट ड्राइवर्स, कैमरास, प्रिंटर्स, स्कैनर, etc कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। ओके 7 है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल में आप चेंज द एरिया ऑफ द, मतलब आप अपीयरेंस जो है कंप्यूटर का वो कंट्रोल पैनल में चेंज कर सकते हैं, उसमें इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल प्रोग्राम्स कर सकते हैं। 8th है डिवाइस एंड प्रिंटर। ओपन अ विंडोज विद यू कैन सी द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिंटर, माउस एंड द अदर डिवाइस इंस्टॉल ऑन द कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में जो इंस्टॉल डिवाइसेस है, प्रिंटर, माउस या एक्सेट्रा, वो आपको दिखाता है। डिफॉल्ट प्रोग्राम। ओपन द विंडोज व्हेन यू चूज विद द प्रोग्राम यू वांट टू विंडोज यू एक्टिवेट सर्च द वेब ब्राउजिंग। 10th है हेल्प एंड सपोर्ट। हेल्प एंड सपोर्ट में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा वगैरह वगैरह वो आपको बताएगा। At the bottom of the right pane there is a shutdown button and click the shutdown, close the windows and turn off the computer। shutdown करने के बाद पूरा का विंडो shutdown हो जाता है। On the shortcut menu click the unpin from the start menu। unpin करने के बाद ये जो है remove from the list, उसके करने के बाद क्लिक ऑन द रिमूव फ्रॉम द लिस्ट टू रिमूव द प्रोग्राम आइकॉन्स टू स्टार्ट मेनू। जो स्टार्ट मेनू है उसमें का जो प्रोग्राम है वो रिमूव फ्रॉम द लिस्ट हो जाता है या अनइंस्टॉल हो जाता है। 4th है ओपन द स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू ओपन करने के बाद देयर इज अ कैलकुलेटर आइकॉन ऑन द स्टार्ट मेनू कैन बी अनपिन। उसके बाद जो कैलकुलेटर नाम का जो है वो उसको अनपिन, देयर इज नो कैलकुलेटर आइकॉन, जो कैलकुलेटर का आइकॉन है वो अनपिन हो चुका है। 5th चेंज द ऑर्डर ऑफ द पिन आइटम। आपको पिन आइटम का जो ऑर्डर है वो चेंज करना होगा, तो कैसे करेंगे? इफ यू वांट टू चेंज द पिन ऑर्डर, स्टार्ट मेनू में जाएंगे, जस्ट ड्रैग द प्रोग्राम आइकॉन टू द न्यू पोजीशन टू द लिस्ट। उस प्रोग्राम पे लेफ्ट क्लिक करने के बाद वो उसको ड्रैग करेंगे या मतलब खींचेंगे जहां पे आपको रखना है। ओके सो सेकेंड पॉइंट है वर्किंग विद विंडोज। तो पहला है मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज विंडोज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ये जो आइकॉन्स दिए हुए हैं देखे, ये इसका यूज होता है। रिस्टोर डाउन कर सकते हैं, मतलब विंडोज स्मॉलर कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, या विंडोज एक्सप्लोरर व्यू एंड द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द लाइब्रेरी इन वन बटन, मतलब उसमें जाके हम डॉक्यूमेंट से लाइब्रेरीज देख सकते हैं। ओके तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ये करने के बाद हम सब ऑपरेटिंग, मूविंग, रिलीजिंग, मिनिमाइजिंग एंड मैक्सिमाइजिंग ऑल द थिंग्स आर हैंडल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सीपीयू। ओके पहला है मूव द विंडो। तो विंडो मूव करने के लिए क्लिक ऑन द स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे ऑन द टास्क बार, यू विल सी द स्टार्ट मेनू आ जाएंगे। सेकेंड है ऑन द राइट पेन ऑफ द स्टार्ट मेनू यू कैन सी द 3 डिफॉल्ट लाइब्रेरीज, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर एंड म्यूजिक। देखिए यहाँ पे दी हुई है डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर एंड म्यूजिक, ये डिफॉल्ट लाइब्रेरीज होती है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं 6th में, 5th में, 6th में। तो डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी क्या क्या रहती है आपको ये पता ही है, रिमेंबर में यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट्स टू ओपन द डॉक्यूमेंट विंडो। डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी पे आप क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स लाइब्रेरी ओपन हो जाती है। उसके ऊपर दिए टाइटल बार दिया हुआ रहता है, उसमें दिया हुआ रहता है कि कौन से आपने खोली है। प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द टाइटल बार ऑफ द विंडो। मॉनिटर पॉइंटर आप टाइटल बार पे रखेंगे। प्रेस एंड होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन पे प्रेस करेंगे एंड होल्ड डाउन करेंगे।
एंड ड्रैग माउस अप एंड डाउन लेफ्ट एंड राइट। तो आप माउस है लेफ्ट या राइट में अप एंड डाउन ड्रैग करेंगे, ड्रैग करेंगे में खिसकाएंगे। द विंडोज विल मूव एज यू ड्रैग द माउस इन एनी डायरेक्शन। जो विंडोज को पूरा का पूरा पेज खुला है या विंडोज की पूरी ये खुली है, वो इधर से उधर होएगी, मतलब आप जैसे जैसे माउस पॉइंटर करेंगे वैसे वैसे इधर उधर सरकेगा। रिलीज द माउस बटन एंड विंडोज विल रिलोकेट एट द प्लेस। सरकाने के बाद आपको जहाँ पे ले जाना है वहाँ पे ले जाने के बाद वो माउस बटन छोड़ देना, होल्ड जो किया हुआ था वो छोड़ देने के बाद वो विंडोज रिलोकेट हो जाता है। ऑन द टाइटल बार क्लिक ऑन द क्लोज टू द क्लिक विंडोज। और टाइटल बार पे ये जो रेड दिया हुआ है उस पर क्लिक करने के बाद ये जो है विंडोज क्लोज हो जाती है। ओके, सो आगे है ओपन मल्टीपल विंडोज करने के लिए क्या करना पड़ता है। विल यू ओपन द डॉक्यूमेंट पिक्चर्स एंड म्यूजिक्स टुगेदर। जो हम है वो तीनों के तीनों स्टार्ट कर सकते हैं। क्लिक ऑन द स्टार्ट मेनू, टास्क बार पे कर जाना है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी हमको दिखती है। ओके, उसके बाद जो है ऑन द राइट पेन ऑफ द स्टार्ट मेन्यू यू कैन सी द 3 डिफॉल्ट लाइब्रेरीज। आपको 3 डिफॉल्ट लाइब्रेरीज भी दिखेगी, डॉक्यूमेंट पिक्चर्स और म्यूजिक। उसके बाद क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट्स टू ओपन विंडो। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स विंडो पे क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट विंडो खुल जाएगी। फिर उसके बाद उसको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज का आपको सिंबल दिया हुआ रहता है, देखिए ये जो मैक्सिमाइज करके इसके हिसाब से इसके बाजू में मिनिमाइज भी रहता है। मिनिमाइज करने के बाद फिर से स्टार्ट मेनू पे जाएंगे, फिर से पिक्चर खोलेंगे, फिर मिनिमाइज करेंगे, फिर स्टार्ट मेनू पे जाएंगे, फिर म्यूजिक खोलेंगे। तो तीनों के तीनों जो है लाइब्रेरीज वो ओपन इन द मल्टीपल विंडोज खुल गए ना। ओके, सो आगे हम आगे के लेक्चरों में देखेंगे, आगे का पार्ट वाला। ओके, थैंक यू।